दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे पता चला कि हिलाना बुरी बात नहीं है, पर हद से ज्यादा हिलाना बहुत बुरी बात है। तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, पर ये मेरे शब्द नहीं है। गूगल पे काफी सारे आर्टिकल्स और ब्लॉग से ये बोल रहे हैं कि मिथुन बुरा नहीं है, पर एक हद से ज्यादा करना बहुत बुरी बात है। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन यही सच है। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सिर्फ 1 से 2% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, जबकि बाकी बचे लोग सक्सेस का चेहरा अपने सपने में भी नहीं देख पाते। लाइफ में एक हाई लेवल की सक्सेस अचीव करने के लिए तुम्हें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल इन तीनों लेवल को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है लेकिन तुम अपने डिसीजंस पे टिक नहीं पाते हो तो तुम्हारी बॉडी किसी काम की नहीं है। और ऐसे काफी सारे लोग शायद तुम्हें अपने आसपास देखे भी होंगे जिनकी बॉडी किसी बॉडी बिल्डर की तरह होती है, लेकिन लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में वो गलती कर देते हैं। इन तीनों लेवल को बैलेंस करने का एक ही रास्ता होता है और वो है ब्रह्मचर्य। पर बड़े दुख की बात है कि आजकल के हमारे नौजवान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। कड़वा लगेगा लेकिन सच ये है कि ब्रह्मचर्य पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग अक्सर कुछ गंदे वीडियोस की वजह से अपना पेशेंस खो बैठते हैं और ऐसे खुश होते हैं मानो ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया हो। जब मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैंने इस चीज पे रिसर्च की और कुछ ऐसी चीजें जानी जिसकी मदद से ना कि कोई इंसान अपनी बॉडी को पहाड़ जैसी स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बल्कि अपने ब्रेन को भी तलवार की धार की तरह तेज कर सकता है। तो अब जो बातें मैं समझाने जा रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से देखना। मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ। अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करोगे कि मिथुन करना चाहिए या नहीं, तो तुम्हारे सामने लाखों करोड़ों आर्टिकल्स आ जाएंगे जिसमें एक्सपर्ट्स ये दावा करेंगे कि अगर वीर्य को बाहर ना निकाला जाए तो वो सपने में निकल ही जाता है, जिसे स्वप्न दोष कहते हैं। इसीलिए मिथुन कर लिया करो। लेकिन सच ये है कि अगर ब्रह्मचर्य के द्वारा वीर्य को बचा लिया जाए तो वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आजकल के नौजवान अक्सर ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से मिथुन या फिर रात में होने वाली क्रीड़ा की वजह से वीर्य शक्ति खत्म कर देते हैं। असली तकलीफ तब होती है जब उन्हें वर्कआउट या ट्रेनिंग के लिए एनर्जी नहीं मिलती। जो लोग अपनी ब्रह्मचर्य एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं उनका स्टेमिना और एनर्जी लेवल उन लोगों से बहुत ज्यादा होता है जो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। मेरी एक बात को याद रखना, हर बार जब तुम अपनी इच्छा को कंट्रोल करते हो तब तुम अपने शरीर में थोड़ी एनर्जी स्टोर करते हो जो तुम वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। ब्रह्मचर्य को सही से पालन करने से ये एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर होती रहती है, जो तुम्हें इंटेंस वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सपोर्ट करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यही एनर्जी तुम्हारी मसल्स रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करती है और तुम्हें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के लायक बनाती है। अपनी एनर्जी को गलत जगह वेस्ट करना तुम्हें फिजिकली और मेंटली वीक बनाता है। अगर बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को लेकर सीरियस हो तो अपनी ब्रह्मचर्य एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में लगाओ और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझो। ब्रह्मचर्य का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है और ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारे आसपास इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि लोग अक्सर एक पल की वासना में अपना पेशेंस खो बैठते हैं। गंदे वीडियोस और गंदे कंटेंट देखने के बाद जब लोग वीर्यनाश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ओलंपिक में 2-4 गोल्ड मेडल एक साथ जीत लिए। पर ज्यादा खुश मत हो, ये कोई जीत नहीं, बस एक भ्रम है। असली जीत तब होती है जब तुम अपनी इच्छा को कंट्रोल में रखते हो। आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि जो लोग अपनी ब्रह्मचर्य ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं उनमें ज्यादा स्टेमिना होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और जो लोग हर दूसरे तीसरे दिन अपने वीर्य गंदी नाली में बहा देते हैं उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि गिन भी नहीं सकते। अगर तुम अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना एक बाज के लिए उसके पंख होते हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, सोच के बताना मुझे। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान और आर माधवन का बेटा वेदांत माधवन, इन दोनों में क्या फर्क है? आपको काफी सारे फर्क मिल जाएंगे, लेकिन अगर मेरे नजरिए से देखो तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है और वो फर्क है लक्ष्य बनाने का। एक तरफ वेदांत माधवन का लक्ष्य ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना है और आर्यन खान के बारे में तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर पूरी बात को शॉर्ट में कहूँ तो ऊर्जस को रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने लक्ष्य को याद रखो और आप इस जर्नी में कामयाब हो सकते हो। हर दिन खुद को अपने गोल के बारे में याद दिलाओ। सोचो कि क्या तुम मजबूत और मस्कुलर शरीर चाहते हो। तो देखो, ये बात सही है कि ब्रह्मचर्य का मतलब तो रात वाली क्रिया और लड़कियों से दूर रहना होता ही है, लेकिन ये आधा सच है। अब पूरी बात सुनो। हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमें 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद तुम शादी कर सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होता है, बल्कि ये तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका शरीर और माइंड कंट्रोल में रहता है, जो उन्हें शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। उनका नीचे वाला पार्ट नेचुरली स्ट्रॉन्ग और हेल्थी होता है, जिससे उन्हें रात वाले परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप जवानी के दौरान से ही अपनी ब्रह्मचर्य ऊर्जा को कंट्रोल करके ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू करते हैं या फिर अपने वीर्य को बहाना छोड़ देते हैं तो शादी के बाद आप अपने पार्टनर को सही से सेटिस्फाई कर पाते हो। इसका उल्टा जो लोग ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाते या जिनकी मिथुन हैबिट ज्यादा होती है उन्हें शादी के बाद वीर्य जल्दी निकल जाना या स्टेमिना की कमी और कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये लोग अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जो आगे जाके रिलेशनशिप में
स्ट्रेस और टेंशन का कारण बनता है और यही कारण बनता है डाइवोर्स का भी। अब अगर तुम भी बाकी लोगों की तरह छोटी सी उम्र से वीर्य बहाना सीख गए थे तो शायद आज तुम भी शादी के बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होंगे। मिथुन की वजह से नीचे वाला पार्ट कमजोर हो गया होगा। ऐसे में तुम्हारी मदद कर सकता है नेचर मेनिया का ये लिफ्टअप मसाज ऑयल। ये ऑयल अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर और लौंग जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। इसे अपने नीचे वाले पार्ट पे रेगुलर 2 बार मसाज करना है और कुछ ही हफ्तों में आपका पार्टनर फर्क महसूस कर पाएगा। कई लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि खेल शुरू होने से पहले ही उनका हथियार नीचे गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपका नीचे वाले पार्ट के हद से ज्यादा मिथुन की वजह से आपकी मसल्स काफी कमजोर होती है। नेचर मेनिया का ये लिफ्टअप मसाज ऑयल ना कि आपके नीचे वाले पार्ट का साइज बढ़ाता है बल्कि मसल्स में ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है, जिससे जल्दी वीर्य निकलने की प्रॉब्लम काफी हद तक सोल्व हो जाती है। काफी बार देखा गया है कि गंदी फिल्में और ज्यादा मिथुन की वजह से कई लोग बेड पे मेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए भी ये ऑयल काफी हेल्पफुल साबित होता है क्योंकि इसमें मौजूद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर और लौंग ये आपके अंदर की चाहत को जगाते हैं, जिससे आपका पार्टनर खुश हो जाता है और आपको पछताना नहीं पड़ता। और मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेगा पूरा 15% का डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है MFY15। तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिए, एक बार ऑर्डर करके जरूर ट्राई करके देखना। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। देखो, जब तुम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हारे सामने एक चीज बार बार आएगी और वो है टेस्टोस्टेरोन। ये समझ लो कि जिस तरह से रामायण में लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी जरूरी थी, उसी तरह से एक मर्द को अपनी मर्दानगी बनाए रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन जरूरी होता है। साइंस भी इस बात को अप्रूव कर चुकी है कि जब हम अपनी नीचे वाली एनर्जी को कंट्रोल करते हैं तो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल्स नेचुरल तरीके से बढ़ने लगता है। टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी हार्मोन है जो मसल्स बिल्डिंग और स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। ब्रह्मचर्य का दिल से पालन करने वाले लोगों में टेस्टोस्टेरोन नेचुरली तरीके से बनता रहता है। जिसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर होगा वो ना कि फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि उसकी बॉडी में मसल्स रिकवरी तेज हो जाएगी। इसलिए अगर आप सही में अपनी बॉडी को मजबूत बनाना चाहते हो तो दिल से ब्रह्मचर्य का पालन करो। कुछ ही महीनों में तुम खुद समझ जाओगे कि जिम में बनाई हुई बॉडी और ब्रह्मचर्य से बनाए हुए शरीर में क्या फर्क होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल फोकस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी को सक्सेस की तरफ लेके जाता है। ये बात तो हर किसी को पता है कि मिथुन और रात वाली एक्टिविटी के बाद अक्सर लोगों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक से उनके अंदर की सारी एनर्जी खींच ली हो। लेकिन जो लोग सच्चे ब्रह्मचारी होते हैं और वासना को खुद से दूर रखते हैं उनका दिमाग हर सिचुएशन में शांत रहता है, जिससे वो किसी भी काम पे प्रॉपर फोकस कर पाते हैं। अगर तुम एक जवान बंदे हो तो बात कभी मत भूलना कि जब तुम अपने ब्रह्मचर्य ऊर्जा को कंट्रोल करते हो तब तुम अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस कर पाते हो। आज लोगों का अटेंशन स्पेन काफी कम हो गया है और इसीलिए ऐसे में हमें जरूरत है ब्रह्मचर्य को रूटीन लाइफ बनाने की। ब्रह्मचर्य आपके लिए एक पावरफुल वीपन है जो आपको फिजिकली और मेंटली मजबूत बनाता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके शरीर की एनर्जी को वेस्ट होने से बचाती है और उसे कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाती है। कई लोग अपने वासना के सामने गिर जाते हैं, लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका शरीर उन डिजायर्स को कंट्रोल में रखने के लिए और भी मजबूत होता है। ब्रह्मचर्य आपको सिर्फ मसल्स बिल्डिंग में नहीं, लाइफ के हर मोड़ पे स्ट्रॉन्ग बनाता है। अपनी ब्रह्मचर्य एनर्जी को कंट्रोल करके आप अपने शरीर और माइंड को एक हायर पर्पस के लिए तैयार कर सकते हो। आपकी जर्नी सिर्फ मसल्स बनाने की नहीं होती बल्कि एक इनर स्ट्रेंथ पैदा करने की होती है जो आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करती है। तो जिन लोगों को नीचे वाले पार्ट की दिक्कत है वो नेचर मेनिया का ये लिफ्टअप ऑयल जरूर ट्राई करके देखें और MFY15 कोड को यूज करें ताकि आपको 15% का डिस्काउंट मिल सके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये जर्नी मुश्किल हो सकती है लेकिन जो लोग इस रास्ते पे चलने का फैसला करते हैं उन्हें एक नई स्ट्रेंथ और फोकस मिलता है। ब्रह्मचर्य आपका सबसे मजबूत वीपन है और देखो कैसे आप अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखने लगते हो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।